अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस किया था और आज जो है हम कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम इस्तेमाल होता है इसका 9th क्लास में और 10th क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव में। तो इसके अंदर हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो डिस्कस करनी है कंडीशनल सेंटेंस की। पहले तो हमने ये इसके अंदर डिस्कस करना है कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो होते कौन से हैं और इसके अलावा इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, कितनी टाइप्स इसकी होती हैं, उनकी पहचान क्या है, उसमें किस किस्म की क्लासेस आती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए जो बहुत ही जो है वो फायदेमंद हो सकता है, खासकर वो स्टूडेंट जो कि 9th या 10th क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो है मैक्सिमम इसका इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्टिव में और जिस स्टूडेंट की ऑब्जेक्टिव जो बहुत अच्छी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं पेपर के अंदर। तो ज्यादातर इश्यूज ग्रामर के ही होते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हमारे पास जी कंडीशनल सेंटेंस हम कहते हैं शर्तिया जुमलों को। कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है शर्तिया जुमलों को। इसमें ये होता है कि आपको दो क्लासेस दी जाती हैं, मतलब जब आपके पास ये सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस, इसमें दो तरह की क्लासेस होती हैं। जो भी आपको सेंटेंस गिवन होगा उस सेंटेंस के अंदर आपको दो क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। एक को हम कहते हैं इफ क्लास और दूसरी को हम कहते हैं मेन क्लास। जो इफ क्लास है ये शर्तिया हिस्सा होता है सेंटेंस का, यानी शर्तिया क्लास। और जो दूसरा पार्ट है ये होता है नतीजे पर मबनी, यानी नतीजे पर मबनी क्लास। इसके अंदर शर्त पाई जाती है और इसके अंदर उसका नतीजा पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि इफ वी हीट आइस, इफ वी हीट आइस, ये कंडीशन है, शर्त है कि अगर हम बर्फ को हीट करें, इट मेल्ट्स, ये उसका नतीजा है। मतलब जो हमने काम किया है उससे क्या होगा, जैसे हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या करेगी, मेल्ट करेगी, वो पिघलेगी, तो ये उसका नतीजा है। इसी तरह से हम कहते हैं जी इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। तो इस तरह जितने भी सेंटेंसेस हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस, उसमें दो किस्म की क्लासेस आती हैं। एक को हम कहते हैं इफ क्लास और दूसरी को हम कहते हैं मेन क्लास। दूसरा ये कि आपकी इफ क्लास और मेन क्लास, इनकी हम जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब इफ क्लास को हम बाद में लिख सकते हैं, मेन क्लास को हम पहले भी लिख सकते हैं, इससे मफहूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेंटेंस आपका जो पेपर में किस तरह आता है, ये पेपर में या तो आपको कंप्लीट सेंटेंस दे दिया जाता है और फिर पूछ ली जाती है कि टाइप सेंटेंस की कौन सी है, मतलब कंडीशनल टाइप पूछ ली जाती है कि बताएं जी कंडीशनल टाइप कौन सी है। या फिर इस तरह होता है कि उसके एक पार्ट के अंदर या तो इस क्लास में या फिर मेन क्लास में ब्लैंक छोड़ दी जाती है, खाली जगह छोड़ दी जाती है और उसका जो आंसर है वो ऑप्शन में दे दिया जाता है। मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है ना वो क्या होता है, सही होता है, तो वो आपने उसके अंदर सेलेक्ट करना है। अब टाइप्स जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, एक को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होता है कि इसमें अमूमी तौर पर जो है ना एक सच्चाई बयान की जा रही होती है। अमूमी तौर पर हम किसी सच्चाई को बयान कर रहे होते हैं और जो आपका फर्स्ट कंडीशनल है उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी शर्त होती है उसके अंदर फिक्रे में जिसको हम मुमकिन ख्याल कर रहे होते हैं। मतलब कोई ऐसी शर्त की हम बात करते हैं, जैसे हम क्लास में स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। मतलब हम इस चीज को जो मुमकिन करार दे रहे होते हैं कि मेहनत के जरिए ही हो सकता है। उसके बाद सेकंड कंडीशनल ये किसी फर्जी बात के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको हम नामुमकिन जो है वो समझते हैं, फर्जी बात के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्ड कंडीशनल है ये किसी ऐसे वाक्य के बारे में जो हम बात करते हैं जो हो चुका हो और जिसको बदला ना जा सकता हो, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। अब इसमें आपने याद इस तरह रखना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। आप याद किस तरह आपने रखना है कि अगर आपको सेंटेंस पेपर में दे दिया जाए तो आप उसको किस तरह करेंगे या आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपने याद ये रखना है
कि अगर इफ क्लॉज में आपको फर्स्ट फॉर्म दी जाए यानी प्रेजेंट टेंस दिया जाए और मेन पार्ट में यानी जो मेन क्लास आपने पढ़ी मेन क्लास में ब्लैंक छोड़ दी जाए तो आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस का मफहूम देखना है कि सेंटेंस जो है वो रियलिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता। मिसाल के तौर पर सेंटेंस आपको दे दी जाता है कि इफ वी ईट आइस इट डैश। अब हम इसका नतीजा जानते हैं कि अगर हम बर्फ को हीट करेंगे तो मेल्ट करेगी, तो रियलिटी से बिलोंग करता है। अब इसमें देखें आपके पास इफ क्लास के अंदर भी प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, मेन के अंदर भी आपके पास प्रेजेंट टेंस आएगा, मतलब दोनों में कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट टेंस। तो इसमें आपने ऑप्शन में याद रखना है, अगर आपको दिया जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए मेल्ट, ऑप्शन बी मेल्ट्स, ऑप्शन सी मेल्टिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या समथिंग एल्स, इस तरह का कुछ आपको दे देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने कौन सा टेंस अप्लाई करना है, प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास जो है ना जीरो कंडीशनल होगा तो दोनों पार्ट्स में आपने क्या करना है, दोनों पार्ट्स में आपने जो है प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है। जीरो कंडीशनल होगा रियलिटी बताई जाएगी, इफ क्लास के अंदर और मेन क्लास के अंदर दोनों में आपने प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है, मतलब यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इस वाले पार्ट में भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से आपको अगर दिया जाता है फर्स्ट कंडीशनल तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी चीज के हवाले से, और इसमें जो है हम क्या करते हैं कि जो इफ क्लास होगी, इफ क्लास के अंदर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, विल या शैल यूज करेंगे, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपने इसमें यूज करनी है। इफ क्लास में प्रेजेंट टेंस होगा, मेन क्लास में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। इस सेकंड कंडीशनल होगा तो इसमें आपके पास पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस होगा, या फिर आप कह लें कि यहाँ पे आपके पास सेकंड फॉर्म होगी, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट के अंदर आपके पास वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये होगा आपका स्ट्रक्चर किसका, सेकंड कंडीशनल का। और जो थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल में इफ क्लास के अंदर आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और जो मेन पार्ट है उसमें आपके पास वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये आपका स्ट्रक्चर होगा थर्ड कंडीशनल का। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखी कि ये क्वेश्चन आपका इसी तरह ही आएगा, या तो एक पार्ट के अंदर आपको ब्लैंक दे दी जाएगी या फिर आपको कंप्लीट सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताएं जी इसकी टाइप कौन सी है। अब इसी तरह से अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल पर जाएं, यानी इफ ही वर्क्स हार्ड he will
पास द एग्जाम। अब जैसे कि आपको सेंटेंस गिवन है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है जी बताएं इसकी टाइप कौन सी है सेंटेंस की। तो आपने क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, आपने ये देखना है कि इफ क्लास में कौन सा टेंस है। तो देखेंगे इफ क्लास में आपके पास जो है ना वो प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह मेन में देखें आपके पास विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यही आपने पढ़ा स्ट्रक्चर में। जो आपके पास फर्स्ट कंडीशनल है उसमें क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, और मेन में क्या होगा आपके पास विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपके पास है फर्स्ट कंडीशनल। इसी तरह आप इसको सेकंड में जनरेट कर लें, जैसे कि इफ ही वर्कड हार्ड, ही यहाँ पे वुड आ जाएगा, वुड पास द एग्जाम। और इसी तरह थर्ड कंडीशनल कि इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, ही वुड हैव पास द एग्जाम। और उसमें ये कि वक्त गुजर चुका होता है, यानी यहाँ पे हम कहें कि अगर उसने सख्त मेहनत की होती तो वो इम्तहान पास कर लेता। ठीक है, तो इस तरह मतलब हम उसको बदल नहीं सकते। वो सिर्फ ये है कि हम माजी की बात कर रहे होते हैं किसी ऐसे वाक्य की जो वाक्य हो चुका होता है या गुजर चुका होता है। तो ये हमारा जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी टाइप कंडीशनल सेंटेंस की कि ये शर्तिया जुमले कौन से होते हैं, उनकी टाइप, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर पेपर में वो किस तरह आते हैं। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसकी समझ आई होगी। अगर जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और वो जो इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।